तो कैसे हो आप? लगभग ठीक ही होंगे। तो आपने कहीं ना कहीं ट्वीट कर दिया होगा जो हम सब टीचरों ने मुहिम छेड़ी है, जो रोज़गार को लेकर है, ताकि कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकले और रोज़गार मिले। तो कहीं ना कहीं आप भी लोग ट्वीट कर देना। ये हर एक के लिए, ये मत सोचो कि हमें फ़ायदा होगा कि दूसरे को फ़ायदा होगा, ये हर एक किसी के लिए है। जितने ज़्यादा आप ट्वीट करोगे तो हर एक डिपार्टमेंट में वैकेंसी जो कहीं ना कहीं संविदा में पद भरे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन क्या निकलेंगी, उनकी जगह वैकेंसी निकलेंगी। तो आप ट्वीट कीजिए, कोई भी दिक्कत हो सर से पूछ लेना, अगर कोई भी दिक्कत हो तो चंद्र प्रकाश सर आपको बता देंगे, ठीक है? मगर ट्वीट करना ना भूलिए। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो पहले तो हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया था इससे पहले लेक्चर में। तो आज हम इंटरनेट का ही एक पार्ट, क्या कहते हैं जिसे, OSI लेयर, वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है? पहले हम पढ़ चुके थे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अब उसी के अब इंटरनेट में ये एक इंटरनेट का पार्ट है। क्या पढ़ने वाले हम? OSI लेयर। बात क्लियर है? ठीक है। OSI लेयर, सबसे पहले OSI लेयर की फुल फॉर्म क्या होती है? OSI यानी कि OSI, तो OSI का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये क्या फुल फॉर्म होती है OSI की? बताऊंगा क्या होता है। तो देखो, होता क्या है कि OSI में लेयर होती हैं। अगर पूछे OSI में कितनी लेयर होती हैं, क्वेश्चन आता है, तो आप क्या मारोगे? 7 लेयर होती है। कितनी लेयर होती हैं? 7 लेयर होती हैं। किसमें? OSI में। बात क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन कि OSI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो उसकी फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है? अगला, OSI में जो लेयर होती हैं, कौन कौन सी लेयर होती हैं? तो ध्यान देना। पहली लेयर फिजिकल लेयर, क्लियर है? फिजिकल लेयर पहली लेयर। अब आपको वैसे नीचे क्यों बना रहे हैं बताऊंगा इसका रीजन। दूसरी लेयर डाटा लिंक लेयर, ठीक है? फिजिकल डाटा। अगला, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर, देखो ये लेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेटवर्क लेयर कौन सी? तीसरी लेयर। अगला यानी कि चौथी, थोड़ा बड़ा बना दूं, जगह है, सीजन लेयर, ठीक है? जैसे मैं बना रहा हूं आपको सेम वैसे ही बनानी है, ठीक है? जैसे बना रहा हूं, फिजिकल नीचे नंबर 1, डाटा लिंक ऊपर नंबर 2, नेटवर्क नंबर 3, सीजन लेयर नंबर 4। मैं बताऊंगा ऐसे में क्यों लिखवा रहा हूं। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, आगे देखते हैं। सॉरी, सीजन 5वें नंबर की लेयर है, ट्रांसपोर्ट आएगा यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट लेयर,
5वें नंबर की लेयर सीजन, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, अगला कौन सा होगा? अगला होगा सीजन लेयर। ठीक है, फिर अगला अगला होगा, थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, प्रेजेंटेशन लेयर। अगला होगा एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये लेयर आपको रटी हुई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ जाता है। इससे क्या जाता है? क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, 5वें नंबर की सीजन, 6वें नंबर की प्रेजेंटेशन, 7वें नंबर की क्या होगी? एप्लीकेशन। तो कुल मिला कितनी लेयर हो गई? 7 हो गई। कुल मिला कितनी लेयर हो गई? 7 हो गई। ठीक है, अब फिजिकल लेयर में कौन कौन सी चीज़ें काम करती हैं? तो कुछ फिजिकल लेयर में नेटवर्किंग डिवाइस काम करती हैं, कुछ अलग अलग लेयर में अलग अलग नेटवर्किंग डिवाइस काम करती हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस लेयर का काम क्या है। तो समझो, अगर डाटा हमें OSI लेयर कहीं ना कहीं हमें डाटा ट्रांसफ़र के लिए उपयोग में होती है, यानी कि जब हम इंटरनेट चलाते हैं तो डाटा ट्रांसफ़र होता है, तो डाटा ट्रांसफ़र एक लेयर के रूप में होता है। और वो लेयर कौन सी है? OSI लेयर। यानी कि अगर डाटा यहाँ से जाता है, अगर डाटा सेंड होता है, तो डाटा सेंड किससे होता है? फिजिकल लेयर से सेंड होता है। और डाटा अगर रिसीव होता है, तो रिसीव कहाँ से होता है? एप्लीकेशन लेयर पे होता है। क्या होता है? रिसीव। समझ गए? जैसे कि अगर आपको कहीं ना कहीं किसी को कोई संदेश भेजना है, तो आपने उसे भेजा हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो पहले वो फिजिकल पे आएगा, फिर डाटा लिंक पे आएगा, फिर नेटवर्क पे जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट पे जाएगा, फिर सीजन लेयर पे जाएगा, फिर प्रेजेंटेशन लेयर पे जाएगा, फिर एप्लीकेशन लेयर पे जाएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? उस पर रिसीव हो जाएगा। ठीक है, उस पर क्या हो जाएगा? रिसीव। उल्टा समझो इसे, उस पर रिसीव हुआ तो सबसे बार आखिरी लेयर कौन सा काम करी? एप्लीकेशन लेयर, सबसे आखिरी लेयर जो काम करी रिसीव में। फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सीजन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर डाटा लिंक लेयर, फिर फिजिकल लेयर। यानी कि सिंपल सी बात है कि ये कहीं ना कहीं लेयर है, OSI लेयर है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं क्या है? 7 लेयर। अगर डाटा, ये 7 लेयर समझ लो। ठीक है, ये OSI की 7 लेयर है। फिजिकल, डाटा, नेटवर्क, ठीक है, फिजिकल, डाटा, नेटवर्क, भूलना मत। ठीक है, अगली कौन सी होगी? अगली सीजन नहीं होगी, अगली कौन सी होगी? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट लेयर, सीजन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये आपकी 7 लेयर हो गई। अगर किसी को डाटा भेजना है तो डाटा सेंड कहाँ से होगा? नीचे से होगा। यानी कि पहले फिजिकल पे जाएगा, फिर डाटा पे जाएगा, फिर नेटवर्क पे जाएगा, फिर किस पे जाएगा? ट्रांसपोर्ट पे जाएगा, फिर सीजन पे जाएगा, फिर प्रेजेंटेशन पे जाएगा, और फिर एप्लीकेशन पे जाएगा। इतनी बात क्लियर है? और कहीं ना कहीं ये क्या हो गया? डाटा रिसीव हो गया। क्या हो गया? डाटा रिसीव हो गया यहाँ से। तो जा कहाँ से आ रहा है? स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? फिजिकल लेयर से, और रिसीव कहाँ पे हो रहा है? एप्लीकेशन लेयर पे। ठीक है, ये तो हो गया सेंडिंग का। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछता है आपसे कि सेंडिंग किस लेयर से स्टार्ट होती है? तो सेंडिंग कहीं ना कहीं किस लेयर से स्टार्ट होती है? फिजिकल लेयर पे। सेंडिंग किस लेयर पे स्टार्ट होती है? फिजिकल लेयर पे। और सेंडिंग कहीं ना कहीं एंड कहाँ पे होती है? एप्लीकेशन लेयर पे। कहीं ना कहीं सेंडिंग एंड कहाँ पे होती है? एप्लीकेशन लेयर पे। ठीक है, मगर रिसीविंग कहाँ से स्टार्ट होती है? तो यहाँ क्या हो रहा है? ये रिसीव हो गया, रिसीव हो गया, तो रिसीविंग कहाँ से स्टार्ट होगी? एप्लीकेशन लेयर पे। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे किसकी बात करें? तो आगे देखते हैं फिजिकल लेयर में कौन कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस काम करती हैं। नेटवर्किंग डिवाइस वो होती हैं जो डाटा ट्रांसफर करने में यूज में आती हैं। नेटवर्किंग डिवाइस वो होती हैं जो डाटा भेजने में काम में आती हैं। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात, अगर आपको यहाँ से अपने घर जाना है, यानी कि कोचिंग से अपने घर जाना है, तो नेटवर्किंग डिवाइस कौन सी होगी? बस हो गई, बाइक हो गई, बस हो गई, बाइक हो गई, साइकिल हो गई। ये सब क्या है? नेटवर्किंग डिवाइस, जो आपको, आप क्या हो? डाटा।
अगर मैं हूँ, मुझे यहाँ से अपने घर जाना है या मुझे कोचिंग जाना है, तो मेरी नेटवर्किंग डिवाइस कौन सी जो मुझे ले जाएगी, यानी कि मैं डाटा हूँ, और जो मुझे ले जाएगी वो क्या है, बाइक है। तो बाइक क्या होगी, नेटवर्किंग डिवाइस। तो जो डाटा को ले जाए वो भी क्या होती है, नेटवर्किंग डिवाइस होती है। तो अलग अलग प्रकार की अलग अलग नेटवर्किंग डिवाइस होती हैं। जैसे आप बाइक से भी जाते हो, साइकिल से भी जाते हो, बस से भी जाते हो, ऐसी ही डाटा को ले जाने की अलग अलग नेटवर्किंग डिवाइस होती हैं। तो जो आपको अच्छी लगे उसको आप ले जा सकते हो, उससे आप डाटा भेज सकते हो। तो फिजिकल लेयर में कौन कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस काम करती है, तो फिजिकल लेयर में नेटवर्किंग डिवाइस जो काम करती हैं वो करती हैं हब, रिपीटर और एनआईसी। एनआईसी बताऊंगा क्या है, हब, रिपीटर और कौन सी, एनआईसी। ठीक है। डाटा लिंक लेयर में कौन सी काम करती है, स्विच नेटवर्किंग डिवाइस। ठीक है, स्विच, ब्रिज, एनआईसी। स्विच, ब्रिज, एनआईसी, स्विच, ब्रिज, एनआईसी। नेटवर्क लेयर में कौन सा करती है, राउटर और गेटवे। अभी बताऊंगा क्या क्या है। ट्रांसपोर्ट में सीजन में कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंटेशन लेयर में एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ठीक है। एप्लीकेशन लेयर में एसएमटीपी, एफटीपी, डीएनएस। ये आपको याद रखना है उसमें क्या। ठीक है, किसमें कौन सी। ठीक है। अब देखो, हब, रिपीटर और एनआईसी का मतलब है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क, ये मिटा के तो लिख दे रहा हूं। एनआईसी का मतलब क्या है, ध्यान से देख लो। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब देखो चीजें क्या हो रही हैं। ये मैंने आपको जितनी लेयर दिखाई, जितनी लेयर बताई हैं, वो क्या है, डाटा ट्रांसफर करती हैं। तो मेरे साथ पहली लेयर फिजिकल, दूसरी लेयर डाटा, तीसरी लेयर कौन सी, नेटवर्क, चौथी लेयर ट्रांसपोर्ट, पांचवी लेयर सीजन, छठवीं लेयर प्रेजेंटेशन, सातवीं लेयर एप्लीकेशन लेयर। तो ये कहीं ना कहीं डाटा को ट्रांसफर करती हैं। तो डाटा को ट्रांसफर करती हैं तो कहीं ना कहीं डाटा को ले जाएगी। तो जो डाटा को ले जाती हैं वो क्या होती है, नेटवर्किंग डिवाइस होती है। कौन सी होती है वो, नेटवर्किंग डिवाइस होती हैं। तो हर एक लेयर में कोई ना कोई नेटवर्किंग डिवाइस होती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि फिजिकल लेयर में कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस है, तो फिजिकल लेयर में नेटवर्किंग डिवाइस जो होती है हब और कौन सी होती है, हब और रिपीटर। अब मैंने आपको रिंग टोपोलॉजी में बताया रिपीटर क्या होता है, जो सिग्नल को रीजनरेट कर दे, वो रिपीटर होता है, रिंग टोपोलॉजी में बताया है। और हब क्या होता है, तो मैंने आपको हब भी बताया किसके अंदर, स्टार टोपोलॉजी के अंदर, कि हब कहीं ना कहीं डाटा ट्रांसफर करता है। मैंने आपको बताया कि नहीं बताया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये जो मैंने आपको बताया है वो मैं आपको बता सकता हूँ, हब और रिपीटर। अब बचा एनआईसी। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है। अगला, अगर आपसे पूछे कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का किस में यूज होता है, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का दो लेयर में यूज होता है, एक फिजिकल में, एक डाटा में। दिक्कत तो नहीं है। अगर हब और रिपीटर पूछे कि हब का उपयोग और रिपीटर का उपयोग कौन सी लेयर में होता है, तो फिजिकल लेयर में होता है। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है ये। उसके बाद डाटा लिंक लेयर, तो पूछता है स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है। स्विच क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस। और ब्रिज भी क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है। कौन सी कैसी क्या होती है मैं बताऊंगा आपको कहीं ना कहीं थोड़ी देर बाद, जब नेटवर्किंग डिवाइस टॉपिक लिखाऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लेना। और एनआईसी, ये क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। ये भी क्या है नेटवर्किंग डिवाइस। तो कहने का मतलब क्या है कि किसके अंदर क्या होता है, ये आपको कहीं ना कहीं याद करना पड़ेगा। और बाकी की ये सब क्या होते हैं नेटवर्किंग डिवाइस, वो मैं आपको बताऊंगा। राउटर और गेटवे ये किसके अंदर आएंगी, नेटवर्क लेयर के अंदर। ये भी क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है जो डाटा को ट्रांसफर करने में यूज की जाती हैं। अगला, ट्रांसफर सीजन लेयर में कोई नहीं होता। प्रेजेंटेशन लेयर में एंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन होता है।
प्रेजेंटेशन, अब देखो प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, कुछ चीज दिखाना, प्रेजेंट करना, होता है कि नहीं होता। प्रेजेंटेशन का लेयर का मतलब होता है कुछ चीज प्रेजेंट करना। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फेसबुक आपने देखा है, ठीक है, अगर फेसबुक पे जब आप यूजर नेम जगह जहाँ पे आता है यूजर नेम, तो आप यूजर नेम डालते हो, उसके बाद आप पासवर्ड डालते हो। तो देखो यूजर नेम पासवर्ड, तो पासवर्ड में एक बॉक्स बना आता है, ठीक है। जब इस बॉक्स में आप अपना पासवर्ड डाल रहे होते हो, माना का ABC, वो ABC ना दिखा के क्या दिखाता है, वो ABC ना दिखा के वो क्या दिखाता है, डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग। और जब XX दिखाता है, यानी कि X के जगह क्या क्या दिखाता है, वो फॉन्ट दिखाता है, ठीक है। पहला पॉइंट डिंग डोंग, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तो ये कहने के 3 पॉइंट दिखाएगा। ABC पासवर्ड है तो कहने के 3 पॉइंट दिखाएगा वो, यानी कि 3 डॉट दिखाएगा। तो ये होता है जब कोई चीज हाइड कर दी जाती है, जब कोई चीज हाइड कर दी जाती है, यानी कि पासवर्ड के रूप में जब कोई चीज हाइड हो गई, आप जब भी फेसबुक पे पासवर्ड डालते हो तो पासवर्ड नहीं दिखाएगा, वो डॉट डॉट दिखाएगा। तो ये होता है एनक्रिप्शन। ये क्या होता है, एनक्रिप्शन, यानी कि हाइड पासवर्ड, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जैसे ही अगर इसकी जगह आप कह देते हो, साइड में यहां पे बॉक्स आता है, सौदा पासवर्ड, इसे टिक करो, सौदा पासवर्ड, इसे टिक करो, फेसबुक के नीचे आता है। जैसे ही आप इसे टिक करते हो तो इन डॉट में आपने क्या लिखा हुआ जाता है, यानी कि ABC, क्या था आपका पासवर्ड, ABC। तो जब आपका ABC लिखा हुआ होगा तो वो क्या होगा, डिक्रिप्शन, यानी कि सो पासवर्ड, ठीक है। जिन्हें दिक्कत है अपने मोबाइल से दिखा दे रहा हूं मैं, ताकि आप आसानी समझ जाओ रियल एग्जांपल से। देखो मजे लेते हुए पढ़ना है हमें, टेंशन मत लेना। दिखा दे रहा हूं मैं आपको, दिक्कत ना है कभी। देखो अगर मैं यहां पासवर्ड डाल रहा हूं, देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पासवर्ड डाल रहा हूं कुछ भी, ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं डॉट डॉट बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये क्या है, जब पासवर्ड मेरा हाइड है, एनक्रिप्शन है। और जैसे ही मैं साइड से कर दूंगा सो पासवर्ड, सो दिखाई दे रहा है, सो दिखाई दे रहा है, जैसे ही मैं सो कर दूंगा दिखाई दे गया मैंने क्या डाला, ये हो गया डिस्क्रिप्शन, यानी कि पासवर्ड दिखाई दे रहा है जो आपने डाला, यही होता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, के सामने आपको दिखाई दे रहा है तो क्या हो रहा है, प्रेजेंट ही तो हो रहा है। अगर आपको दिखाई दे तो क्या हो रहा है, प्रेजेंट ही तो हो रहा है। तो किस लेयर के अंदर काम करेगा, प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर, सिंपल सी बात, ठीक है। अगला देखते हैं। तो अगला जब हम देख रहे हैं तो अगला है SMT। आपको मैं ईमेल में पढ़ा चुका हूं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किसके अंदर काम करता है, एप्लीकेशन लेयर के अंदर। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किसके अंदर काम करता है, एप्लीकेशन लेयर के अंदर। अब आप जानते हो मैंने आपको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ाया था, तो जो भी हम कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं क्या करता है, अगर कंप्लीट करें तो क्या होगा, एप्लीकेशन लेयर सॉफ्टवेयर होगा, वो यहाँ पर है। जो आप काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ईमेल क्या करते हो, आप भेजते हो। तो जब आप ईमेल भेज रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो ईमेल भेजना कहीं ना कहीं किसके अंदर आता है, SMTP लेयर के अंदर आता है। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल लेयर जो ईमेल का कहीं ना कहीं क्या प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो किसका है, ईमेल का प्रोटोकॉल है। तो ध्यान रखना चीज को, किसके अंदर आएगा, एप्लीकेशन लेयर के अंदर। मैं फिर भी लिख दे रहा हूं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किस में आता है, ईमेल में आता है। इसका मतलब क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का मतलब है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या आपको किस तरह से कोई फाइल भेजनी है वो आपको बताए। जो अगर आप किसी को फाइल भेजते हो तो किस तरह से आपको फाइल ट्रांसफर करनी है, तो वो कौन डिसाइड करता है, FTP डिसाइड करता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो नाम में भी क्या आ रहा है, ऐसा प्रोटोकॉल, ऐसा सिद्धांत जिससे हमें पता चलता है ट्रांसफर क्या, फाइल, सिंपल सी बात है। और DNS होता है डोमेन
नेम सिस्टम, ये क्या होता है डीएनएस, ये भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, सब पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। एसएमटीपी, एफटीपी, एफटीपी क्या फाइल ट्रांसफर करनी है, जिस प्रोटोकॉल के तहत फाइल ट्रांसफर हो वो क्या होगा एफटीपी होगा। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम में आपको पढ़ा चुका हूँ यार, दोबारा क्या बताऊँ, पढ़ा चुका हूँ पहले वाले लेक्चर में। एसएमटीपी पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, कहाँ ईमेल में। तो ये जितनी भी आपके हैं प्रोटोकॉल वो किसमें होंगे, एप्लीकेशन लेयर में होंगे। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब थोड़ा इसे मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, अब एक और लेयर होती है टीसीपी या आईपी लेयर। एकल लेयर होती है टीसीपी या आईपी, ठीक है। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ किसमें, इंटरनेट में, कि टीसीपी क्या होता है और आईपी क्या होता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी होता है, लिखा चुका हूँ इंटरनेट में, आप वहाँ से देख लेना, और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो पूछता है कि ओएसआई के अंदर कितनी लेयर होती है, तो आप क्या मारोगे, 7 मारोगे। मगर अगर पूछे कि टीसीपी और आईपी के अंदर कितनी लेयर होती हैं, तो आपको 7 या कितना मानना है, आपको 4 मानना है। 7 नहीं होती हैं, 4 होती हैं। कितनी होती हैं, 4 होती हैं। 4 क्यों होती हैं, क्योंकि 4 इसलिए होती हैं क्योंकि इसके अंदर ये इन 3 लेयर को मिला के अपनी एक लेयर बनाता है। ये इन 3 लेयर को मिला के अपनी एक लेयर बनाता है, यानी कि 3 लेयर को ये एक लेयर बना देता है। तो इसके अंदर कौन सी हुई, तीनों लेयर को मिला के, तीनों लेयर ओएसआई लेयर की एक बन जाती है किसके अंदर, टीसीपी आईपी लेयर के अंदर, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। वहां पे क्या नाम है, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सीजनल। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ भी कहीं ना कहीं बड़ा कौन सा एप्लीकेशन है, तो यहाँ क्या होगा, एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट लेयर का आपका इसके अंदर ट्रांसपोर्ट लेयर ही होता है। क्या होता है, टीसीपी आईपी के अंदर ट्रांसपोर्ट लेयर ही होता है, कोई अलग नहीं होता है। और नेटवर्क लेयर का ध्यान देना, जब नेटवर्क के अंदर क्या होता है, टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल है, तो क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा, इंटरनेट लेयर होगी। कौन सी लेयर होगी, इंटरनेट लेयर। और बची ये दोनों, तो इन दोनों को मिला के एक नई लेयर बनती है। कौन सी बनती है, इन दोनों को मिला के एक नई लेयर बनती है, ठीक है। इन दोनों को मिला के एक नई लेयर बनती है, और उसका नाम क्या होता है, नेटवर्क एक्सेस लेयर। क्या नाम होता है, नेटवर्क एक्सेस लेयर। जो तीसरे नंबर की लेयर है वही क्या होता है, इसका नाम होता है। यानी क्या नाम होगा उसका, ध्यान से देखना, नेटवर्क एक्सेस लेयर। अब देखो चीजें क्या चल रही हैं, ये बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4, कितनी लेयर हो गई, 4। क्वेश्चन अब ये मैंने आपका पास जो डायग्राम बना है, इससे या क्वेश्चन टपक जाते हैं और एक आध क्वेश्चन आना आ ही जाता है। तो सबसे पहले फिर से बता रहा हूं, क्या ये लेयर समझ में आ गई। तो अब क्या हुआ, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सीजन लेयर को कहने के टीसी और आईपी में 3 लेयर थी ऊपर की, टीसीपी और आईपी में एक लेयर बना दी। ये भी क्या है, टीसीपी और आईपी लेयर अपना एक क्या है, जैसे कि इससे क्या होता है डाटा ट्रांसफर, तो इससे भी डाटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसे इन तीनों को एक में कर दिया। किसमें कर दिया, एक में, क्योंकि कहने के तीनों कॉम्प्लेक्स थी, एक बना दिया ताकि चीज कॉम्प्लेक्स ना रहे। क्योंकि 7 लेयर में कॉम्प्लेक्स चीज ज्यादा होती हैं, तो कहीं ना कहीं 7 लेयर में चीजें कॉम्प्लेक्स ज्यादा होती हैं, तो 7 लेयर को और कम किया, तो इन तीनों को एक ही में जोड़ दिया। यानी कि जो यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर काम कर रही है किसमें, टीसीपी और आईपी लेयर में, वो कहीं ना कहीं ओएसआई लेयर में
एप्लीकेशन की जगह 3 लेयर और काम करती है। कौन सी? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और कौन सी लास्ट है आपकी सीजन। सिंपल होता क्या है, जो तीनों लेयर काम कर रही हैं OSI लेयर में, वही तीनों का काम एप्लीकेशन लेयर कर रही है TCP और IP लेयर में, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स काम कर दिया ना, क्योंकि 3 को क्या कर दिया, एक बना दिया। अब ट्रांसपोर्ट लेयर को इन्होंने ट्रांसपोर्ट लेयर ही रखा, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद नेटवर्क लेयर को, तो नेटवर्क क्या करता है, तो इसके अंदर इसका नाम क्या था, OSI लेयर में तीसरी लेयर का नाम था नेटवर्क लेयर, ठीक है। मगर इन्होंने क्या किया कि नेटवर्क लेयर का नाम बदल के क्या रख दिया, इंटरनेट लेयर रख दिया, क्योंकि कहने के नेटवर्क से तो ही इंटरनेट ट्रांसफर होता है, यानी कि डाटा यार, नेटवर्क से ही तो हम इंटरनेट चलाते हैं। तो नेटवर्क लेयर का नाम बदल के क्या कर दिया, इंटरनेट लेयर कर दिया, किसमें, TCP और IP लेयर में। मेरी बात क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे ही इसने उन्होंने डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को मिला के अगली लेयर कौन सी बना दी, नेटवर्क एक्सेस लेयर, किसमें, TCP और IP लेयर में। ये कहानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि OSI लेयर में कितनी लेयर है, 7, और TCP IP लेयर में कितनी लेयर है, 4। क्रम बता दोगे कौन सी, नेटवर्क एक्सेस लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। कोई दिक्कत तो नहीं, इसके अंदर बता दोगे। पूछता है हब और रिपीटर किसके अंदर होते हैं, फिजिकल लेयर के अंदर। अगला पूछता है स्विच और ब्रिज किसके अंदर होते हैं, कौन सी, डाटा लिंक लेयर के अंदर। अगला पूछता है राउटर और गेटवे किसके अंदर होते हैं, नेटवर्क लेयर के अंदर। फिर एनक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, कहने के पासवर्ड छुपाना और दिखाना, प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर। SMT सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सिस्टम, पढ़ा चुका हूं, आपको कई बार पढ़ा चुका हूं, इसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर। अगर डाटा भेजना है तो कहां से जाएगा, फिजिकल लेयर के अंदर, और रिसीव कहां से होता है, एप्लीकेशन लेयर से। कि अब चीज क्लियर है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपको जो चार्ट है इसे याद कर लेना, और बाकी की आपकी जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइस है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो पढ़ा चुका हूं वो नहीं पढ़ाऊंगा, जो रह गई वही पढ़ाऊंगा, ठीक है। छाप लो। ये लिख लिया होगा और समझ भी गए होंगे। तो आगे देखते हैं हम कौन सा, अगली हेडिंग डालो आप, नेटवर्किंग डिवाइस। कौन सी डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइस, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ लेना, और मेरा मोबाइल नंबर है आपके पास, तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। इनसे क्वेश्चन आता है, ये लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, हल्के मत लेना, सीधे क्वेश्चन फेंकता है TG2 में कि बता दो SMT, FTP, TG2 क्या अच्छा एग्जाम में फेंकता है क्वेश्चन इससे।